गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने सबसे पहले हम यहाँ पर रोज जुड़ते हैं सुबह 8:30 बजे और नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए 3 चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उनको जाकर देखना। प्लेलिस्ट बनी हुई है नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट की, वहां पर आपको मिल जाएगा। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है टुवर्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आपने मोदी जी का एक नारा तो सुना ही होगा, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो कुछ उसी लाइन पर जो है ये चैप्टर भी है, जहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी जी सबका विकास होना चाहिए। यहाँ पर जब सबका विकास की बात हो रही है तो यहाँ पर मेजरली जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे फार्मर्स हैं, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो कैसे हम उनको डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, नाबार्ड ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मेरा नाम पिंकी है, मैं करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। तो फटाफट वो रेड आइकॉन जो है आपको दिख रहा है, जो रेड बेल, वो उसको प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं। यहाँ पर टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर एक बेटर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दे दी है, अंडरलाइन करके दे दी है। आप सिर्फ इतना भी पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डिजिटल इंक्लूजन और यहाँ पर उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और नाबार्ड भी इन सारी चीजों पर ध्यान दे रहा है कि जी कैसे फार्मर्स को हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उनको कैसे फाइनेंशियली इंक्लूड कर सकते हैं, यानी अगर उनको उन तक बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं है, उन तक लोन की सुविधा नहीं है, हम उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस बारे में नाबार्ड क्या कुछ कदम उठा रहा है। डायरेक्टली आपके फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों में ही यहां से इस चैप्टर से सवाल आने वाले हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि नाबार्ड ने जो है हमेशा से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम, इस तरीके के बैंक्स, इस तरीके के जो है प्रोग्राम चलाए हैं ताकि रूरल जो हमारी वुमेन होती हैं स्पेशली, उनको एम्पावर किया जा सके। अगर मैं राशि की बात करूं, रकम की बात करूं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो है नाबार्ड ने रिलीज किया है 513 लाख एज अ ग्रांट टू एसएचजीज, ठीक है। तो 2023 में 513 लाख का जो है यहाँ पर ग्रांट रिलीज किया था, लीडिंग टू सेविंग ऑफ दिस मच एंड क्रेडिट लिंकेज, इतने का जो है यहाँ पर क्रेडिट लिंकेज ऑफ 9305 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। सो इतना ही हम याद रखेंगे। देखिए यहाँ ना ये रिपोर्ट्स ना, ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे की तरह है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके 100 पेजेस है ना, तो इसमें से शायद 30 पेज हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए अगर आपको ये लग रहा है ना कि हम एक एक लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एक एक लाइन आपको पढ़नी नहीं है। सीधा सीधा जवाब इसका ये है, अगर एक एक लाइन इसकी एनुअल रिपोर्ट की पढ़ोगे ना तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ते रह जाओगे। तो वी नीड टू बी स्मार्ट एंड वी नीड टू बी क्विक, कि जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लिया बस, ठीक है। और आगे बढ़ो, फिर आगे चलो, आगे करो काम अपना, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है नाबार्ड ने अलग अलग प्रोग्राम भी चलाए हुए हैं, जैसे प्रोग्राम इन 150 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बैकवर्ड, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो जहां पर इंपैक्टेड एरियाज होते हैं उन पे, है ना। और इस तरीके के अलग अलग जो है प्रोग्राम चलाए हुए हैं। 10 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पर असिस्टेंस दिया है, जो कि पिछली बार से 14% ज्यादा असिस्टेंस है, ठीक है। उसके साथ साथ एसएचजी जो है विद बैंक अकाउंट वो 2.1 लाख है, और यहाँ पर अवेल कर रही हैं क्रेडिट वो 1.3 लाख है, ठीक है। तो एक छोटा सा डेटा था, बस आप नंबर याद भी रख सकते हैं, अगर भूल भी जाओ तो कोई ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। बस ओवरऑल एक हमें ध्यान रखना है कि नाबार्ड जो है क्या कुछ कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम अप टू 2023 तक का जो है यहाँ पर है, यानी कितने लोगों को कितना जो है लोन दिया गया है, कितने लोगों को कितना बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसएचजीज 43 एसएचजीज को लोन गया है, इतने धनराशि का गया है जी, ठीक है। और यहाँ पर 2022 का जो है यहाँ पर 23 और 22 का जो है ये एक डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो आप अपने एक छोटे से रेफरेंस के लिए इस नंबर को देख सकते हैं, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कुछ बेटर लाइवलीहुड के लिए नाबार्ड कर रहा है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, स्किल को प्रमोट करना, स्किल सिखाना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर नाबार्ड कर रहा है, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। और इसमें जो है यहाँ पर आप माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम नाबार्ड लेकर आया है, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स लेकर आया है, ताकि स्किल्स दी जा सके और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा स्किल गैप है हमारे स्पेशली गांव वाले एरिया में, उसको हम फुलफिल कर सके, ये जो है यहाँ पर इसका सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस हो
गया, ठीक है। इनमें जो है कितने प्रोग्राम्स है, कितने लोगों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स का यहाँ पर बॉक्सेस में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस पे एक बार जरूर नजर डाल सकते हैं, स्पेशली अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे ये 29 करोड़ है, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों को उसमें कवर किया जा रहा है, तो हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ और जो है ये बात करते हैं कि यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट ऑन वुमेन्स लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप को जो है सैंक्शन किया गया है, ठीक है। सो वुमेन पायलट प्रोजेक्ट होता है कि बेसिकली हम कुछ एरिया में उसको पहले चला कर देखते हैं, अगर वो अच्छा सक्सेसफुल रहता है तो हम उसको पूरा पैन इंडिया कर देते हैं, पूरी दुनिया में जो है, पूरे देश में जो है उसको कर देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022 विद फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹65.4 लाख, ताकि इसको जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जा सके। 9 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए चुने गए हैं, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी चुने गए हैं, ठीक है। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अगर नहीं पता, द बिगर पिक्चर शाम को आता है 6 बजे, उसमें मुझे आप फॉलो करेंगे, यूट्यूब पर आता है, फ्री में आता है, करंट अफेयर्स करवाती हूं मैं वहां पर, ठीक है। उसमें मैं आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती हूँ, मेक श्योर आप वो फॉलो करें, लाइव मेरे साथ आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है प्रमोट करने के लिए जो है ये सारी चीजें करी गई है, इतनी राशि दी गई है और इतने सारे स्टेट्स में जो है ये काम किया गया है। नेक्स्ट हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है यहाँ पर एक फंड बनाया गया है, नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका कॉर्पस है 100 करोड़ का, इसको क्रिएट किया गया है नाबार्ड और सिडबी के कॉन्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर भी इन्वॉल्व है, और एमएसएमई की जब हम बात करते हैं तो सिडबी वहां पर हमेशा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जी, किस चीज का हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, यानी क्या क्या जो है हम उनको और ज्यादा स्किल्स दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग में आ जाती है, ठीक है, राइट, ठीक है जी। तो ये हम याद रखेंगे। अगर मैं क्रेडिट सप्लाई की बात करूं 2022 में, सो माइक्रो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके लोन्स आप यहां पर देख सकते हैं, एसएफबी क्रेडिट और पब्लिक सेक्टर बैंक का जो लोन का शेयर है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये एक तरीके की फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम ही यहां पर है, फार्मर्स ने जी अपना एक ग्रुप बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल लैंड्स, लोगों के पास ना छोटी छोटी जमीनें होती हैं, जिसकी वजह से ना तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पाती, ना सरकार खुश रह पाती है, क्योंकि वो पैदावार अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उनको खुद को भी ज्यादा मुनाफा नहीं होता, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जमीनों को ना मिला लेते हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, बिके अच्छा उनका, है ना, और सारे हर तरीके से उनको जो है क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटी भी अच्छे से मिले। सो वो क्या करते हैं, अपने छोटी छोटी जमीनों को ना मिलवा लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है, प्रोडक्शन में भी और क्रेडिट वाइज भी उनको जो है आसानी से लोन वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। सो जो है यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ही इफेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो उभर कर आया है, जिससे फार्मर्स को डेफिनेटली मदद हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कितना जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर एक बारी नजर मारेंगे। अगेन यहाँ से बहुत ज्यादा आपका कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इस टेबल को नहीं करवा रही हूँ, बट अगर आपको थोड़ा सा जानना हो तो आप इसमें हल्की सी नजर मार सकते हैं। ये एक तरीके की केस स्टडी है जो कि तमिलनाडु में की गई थी, जहां पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का ये एक एफपीओ है, उसकी बात करी गई है। तमिलनाडु में ये है, नाम आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज ये ऑर्गेनाइज कराते थे ताकि फार्मर्स को जो है फायदा हो सके। क्या क्या एक्टिविटीज है यहाँ पर, वाटर शेड कम्युनिटी जैसे प्रोग्राम्स करवाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ वाटर शेड एरिया को कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन की, कितना फर्टिलाइजर जमीन में आप डाल सकते हो, क्लाइमेट को भी साथ साथ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर अपने यहाँ के लोगों को सिखाते थे और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड टू स्ट्रेंथन द एफपीओ, क्योंकि एफपीओ एक इतनी बड़ी यूनिट है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये आपके फेज 2 में पूछा जा सकता है, कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पॉइंट्स जब भी आपसे पूछे जाना तो मेक श्योर आप ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना पॉइंट्स याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, सिर्फ हम कुछ हेडिंग्स याद रखेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आया कि बताइए क्या क्या चीजें हैं हम एफपीओ को उससे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो अगर आपको हेडलाइंस याद है ना कि जी हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं फेज 2 में, तो आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पर आपको सारे वो पॉइंट्स जो है, एक सेकेंड में आपको पॉइंट्स दिखा देती हूँ, मतलब हेडलाइंस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी,
ठीक है, जिस तरीके से जैसे काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एफपीओ के प्रमोशन के लिए जो है लिए गए हैं, राइट। सो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एनजीओ के साथ या फिर अलग अलग जो है हम प्रमोशंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं ताकि एफपीओस को और ज्यादा अवेयर करवा सके, उनमें स्किल हम दे सके। साथ ही साथ हम अलग अलग लोगों के साथ जैसे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब लोगों के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि जो है हम यहाँ पर क्या कर सके, अग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं ताकि एफपीओस को और ज्यादा डेवलप कर सके, राइट। सो ये एक यहाँ पर है, ठीक है। उसके साथ साथ हाँ जी, सो देख सकते हैं हम, ओके 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 ओके, ये एक और है, नाबार्ड ने जो है यहाँ पर सैंक्शन किया है ग्रांट 37 करोड़ का, किसके लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ ओएफपीओस, ठीक है, ऑफ फार्म जो होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफ फार्म सेक्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इतना जो है यहाँ पर फंड दिया है 27 स्टेट्स में। यहाँ पर 22,000 के आसपास जो है उसमें बेनिफिशरीज यानी लोग जो हैं वो कवर्ड होने वाले हैं, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे। तो इसके जो है अलग अलग जो ऑफ फार्म वाले होते हैं उनके रीजनल ऑफिसेस वगैरह भी होते हैं, तो जो भी फार्मर्स वगैरह हैं वो जो है स्पेशली जो रूरल एरियाज में जो है उनको बहुत आसानी हो जाती है हर चीज में मदद के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है अवसर इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है। ये एक तरीके का, इसका जो लोकेशन है वो कर्नाटका में है, तो आपको ये याद रखना है। नाबार्ड ने जो है इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुबली और मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि रिटेल आउटलेट जो भी हुबली एयरपोर्ट पर है उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि जो वहां के लोगों को अवसर का मतलब है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, तो उस रीजन के जितने भी स्किल्ड आर्टिसंस हैं उनका जो काम है उसको बेचा जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, उसका एक्सपोर्ट किया जा सके, सिंपल। सो अगर अवसर आए तो भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट है स्टार्टअप रूरल एंटरप्रेन्योर्स, सपोर्टिंग रूरल एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, तो यानी हमें रूरल एंटरप्रेन्योर्स को जो भी फार्मिंग में स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं जी उसको सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर अलग अलग जैसे जितने भी चैलेंजेस फेस करता है कोई भी स्टार्टअप, तो नाबार्ड ने वो जो है एंड टू एंड उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए जो है काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल एक फंड बनाया है जिसका नाम है CCF यानी कैटालिटिक कैपिटल फंड, जो कि 100 करोड़ रुपए है, जिसमें जो है नाबार्ड हेल्प करेगा इन जैसे स्टार्टअप्स की, ठीक है। यहाँ पर वन ऑफ दिस जो अमाउंट 18 करोड़ है, इस 100 करोड़ में से उसको सैंक्शन किया गया है नाब किसान फाइनेंस लिमिटेड में और अलग अलग कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स में, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ जो है यहाँ पर स्टेप्स उठा रहा है नाबार्ड ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जा सके। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आप जब स्टार्टअप शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, आपको एक आइडिया चाहिए जो कि आपके पास मालूम है, उसके बाद आपको पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो नाबार्ड दे रहा है। उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आपको बेचना है तो उसकी मार्केटिंग चाहिए, ठीक है। सो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स भी नाबार्ड यहाँ पर ले रहा है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे आपका ONDC हो गया, ठीक है। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अभी जो आया था उसको हम सरकारी जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छे से ये शुरू नहीं हुआ है, बट ये मैंने ONDC आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि अब आप जो है यहाँ पर किस तरीके से सरकारी चीजें अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जेम पोर्टल भी सरकार का है, जहां पर सरकार जो है, सरकार को कुछ भी खरीदना होता है वो जेम पोर्टल से खरीदती है। जेम पोर्टल पे जितने भी लोग हैं, आपका कोई भी सामान है आप वहां पर रजिस्टर करवा सकते हो। सरकार और सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वहां से सामान खरीदती हैं, तो इनके जरिए जो है मार्केटिंग इनिशिएटिव्स भी नाबार्ड और सरकार जो है वो ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके साथ साथ नेक्स्ट हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, नेक्स्ट हम प्रमोट कर रहे हैं जी GI टैग को यूज करके, ठीक है। सो GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स टैग आपने क्लासेस, ओके। सो GI टैग नेक्स्ट है, GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करके नाबार्ड कहीं ना कहीं इन आर्टिसंस की हेल्प कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2023 तक का एक जो आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है कि नाबार्ड ने कितने लोगों की, कितने आर्टिसंस की यहाँ पर हेल्प की है। अगेन ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसमें नाबार्ड ने सपोर्ट किया है 211 प्रोडक्ट्स जो कि GI टैग के अंदर आते हैं, और उसमें जो है 49 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेसिकली, अगर मैं यहाँ की बात करूं, अपने उसकी बात करूं, तो नाबार्ड ने इसको सपोर्ट किया है। उसमें कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बांदा
पत्थर क्राफ्ट यूपी का, गॉन पेंटिंग मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, लद्दाख वुड कार्विंग लद्दाख का, करी इशाद मैंगो ये कर्नाटका का, तो ये हम याद रख सकते हैं। उज्जैन का ये प्रिंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। गोन पेंटिंग यहाँ पर है, ठीक है। सो अलग अलग जो है ये क्राफ्ट हैं जिनको हमने जीआई टैग अभी मिला है और नाबार्ड जो है कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट है नाफीस 2.0, ये है जी नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2016-17, जिसने जो है 40,000 के आसपास जो है सैंपल्स कवर करे हैं और यहाँ पर किस तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन है गांव के एरिया में, यानी बैंकिंग की सुविधा कहां तक पहुंची है, नहीं पहुंची है, वो एक सर्वे है। और जहां तक नहीं पहुंची है फिर इनको पहुंचाया जाता है। तो डेफिनेटली सर्वेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर ये कुछ पब्लिकेशंस हैं जिसके थ्रू जो है नाबार्ड अलग अलग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है और इन पब्लिकेशंस के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है। ये पब्लिकेशन के नाम आपके सीधे सीधे आ सकते हैं, रिसर्च बुलेटिन लाइक इको थिंक, मंथली जो आता है इको वॉच, वीकली आता है रूरल प्लस, ठीक है। सो ये अलग अलग हैं, आप इनका नाम एक बार पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया @75 वुमेन एम्पावरमेंट और रियलिटी चेक, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पब्लिश करी गई है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, रिसर्च एंड पॉलिसी सीरीज, ठीक है, रिसर्च क्रॉनिकल। सो इस तरीके की जो है अलग अलग यहाँ पर प्रिंट्स है जो आप एक बार जरूर इस पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या क्या जो है प्रिंट्स है। तो आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि कैसे जो है नाबार्ड एफपीओ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, मार्केटिंग में चाहे आपका ओएनडीसी हो या फिर जेम पोर्टल हो, अलग अलग चीजों के थ्रू जो है यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है। ये था एक क्रक्स ओवरऑल चैप्टर का। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि अगर आप अड्डा 24/7 अगर आपकी कोई भी समस्या है और आप इस साल अपना बैंक का जो एग्जाम है वो क्रैक करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका चाहे लाइव सेशन हो, चाहे आपकी पीडीएफ हो, नोट्स हो, वीकली टेस्ट हो, सब कुछ आपको अड्डा 24/7 का जब आप डाउनलोड करोगे, ऐप पे रेगुलेटरी पे जाना, यहाँ पर जब महापैक पर क्लिक करोगे, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी महापैक विद इंग्लिश बुक किट जाइएगा, ताकि आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स की एक एक किताब भी आपके घर पहुंचाई जाएगी और इसमें लाइव रिकॉर्डेड सेशन, तीनों फेजेस की तैयारी और सारी चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी, सारे ही बैंक के एग्जाम्स की, साथ ही साथ जितने भी हमारे रेगुलेटरी के एग्जाम है वो भी यहाँ पर काफी सारे आरबीआई नाबार्ड वगैरह इन्वॉल्व है। आपको करना क्या है, आपको एक कोड यूज करना है। ये स्पेशल कोड हमने आपके लिए बनाया है Y674, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे और सारी बुक्स वगैरह जो हैं ये आपके डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल सके। जब आप ये कूपन अप्लाई करोगे तो ये आपका डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।